नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको माँ मंगला गौरी की पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखा जाता है और इस व्रत को रखने से जल्द ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुहागिन महिला अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान माँ मंगला गौरी से प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मंगला गौरी की पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप माँ मंगला गौरी का व्रत कर रही हैं तो इस पावन व्रत कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। जय हो माँ मंगला गौरी की, जय हो शिव पार्वती की। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसके पुत्र को श्राप मिला था कि उसकी 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई। उसकी माँ मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा ना हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजन को करती हैं और मंगला गौरी के व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती हैं वह माँ मंगला गौरी की पूजन कर सकती हैं। कथा के बाद क्या करना चाहिए? कथा सुनने के बाद वैवाहिक महिलाएं अपने सास और ननंद को लड्डू दिया जाता है, साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि से करने के बाद 16 बत्ती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजन में किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना मांगे। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ मंगला गौरी की पावन व्रत कथा और यह माँ मंगला गौरी के व्रत का पावन चमत्कार। तो दोस्तों, अगर आप माँ मंगला गौरी का पावन व्रत कर रहे हैं तो इसे कथा को पूरा अवश्य सुनिए। और मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।